मिठाई सटुआ वाला मिठाई लेकर आता है। हाँ, इतना पिटाई किए ना कि एकदम जो है IIT में जो है एडमिशन लेकर तब आया कि सर मिठाई खा लीजिए। जी, शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे देश के निर्माता है और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण बिना शिक्षा की नहीं हो सकती है। इसलिए ये बच्चे का पूर्ण अधिकार है जो वो अपना क्वालिटी शिक्षा ग्रहण करे और इसकी जिम्मेवारी शिक्षक को बनती है। बच्चा ही सब काम तो बच्चा ही करता है, टीचर कुछ नहीं करता, एक डायरेक्शन देता है, गाइडलाइन काम करते हैं, काम करवाना, काम हम लोग करवाते हैं। हाँ, उस पर जो है डेली के डेली उसको एनर्जी डालते हैं। हम लोग बैच कंप्लीट, एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ कम्पिटिटिव जैसे पॉलिटेक्निक हो गया या इससे रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम है उसकी प्रॉपर तैयारी करवाते हैं निःशुल्क अपने बच्चे को। मेरे यहाँ सबसे पहले तो वो बजरंग चौक पहुँचेंगे और TVS एजेंसी साथ में है, वो नियरेस्ट में है, और उससे थोड़ा सा जो है TVS एजेंसी और हीरो एजेंसी के बीच में कृष्ण कन्हैया डेयरी भी है नीचे में, और उसके ऊपर में जो है मेरा संस्थान चलती है ना। इतना एनर्जी डाल देते हैं। कलाम साहब जी का कहना था कि सपना वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। सपना सोने ही न दे। हाँ, एक बच्चा नहीं पढ़ रहा था, सर उसको प्यार से समझाते रहे। एक दिन उसको बहुत मार मारे और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ाई के साथ जो मार खा गया ना, मार उसको निगेटिव नहीं पॉजिटिव वो ले लिया और उसके साथ इतना पढ़ा, जस्ट नेक्स्ट IIT के एग्ज़ाम में अच्छे कॉलेज संस्थान में उसका एडमिशन हो गया IIT एग्ज़ाम क्रैक करके। तो एक सिलेबस है जो 8वीं किताब में है और कवि शैलेंद्र का कहना है कि जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मैं अभी ऐसे स्वर्ग में बैठा हूँ, ऐसी स्वर्ग की जगह पर बैठा हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान निर्माता है, उनका भी कहना था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो आइए तमाम विशेष जानकारी जो है हमारे सहयोगी पत्रकार जलज कुमार जी से जानिए कि आखिर कैसा संस्थान है, किस तरह की शिक्षा है, किस तरह की गुणवत्ता होता है और कौन कौन गुणवत्ता के साथ यहाँ से टैलेंट होकर विद्यार्थी निकलते हैं और डायरेक्ट सरकारी जॉब तक पहुँचते हैं। तो बने रहिए हमारे सहयोगी पत्रकार जलज जी के साथ और वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। इसलिए आज हम पहुंचे हैं पातेपुर के विजडम साइंस क्लास में और यहाँ हम जानेंगे कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है और यहाँ कैसी शिक्षा दी जाती है। एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ बच्चे शिक्षा लेने तो संस्थान में पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि कहाँ शिक्षा ले और कहाँ शिक्षा नहीं ले। क्या वो शिक्षक जो पढ़ाते हैं वो सही पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, या बच्चों को बरगला के रख लेते हैं। तो इस सब चीज़ों को लेकर के हम आए हैं विजडम साइंस क्लास में और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मुन्ना सर है, हम इनसे भी बात करेंगे और इनके साथ जो जिस संस्थान के शिक्षक है उनसे भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपको भी सर। सर, अभी का जो दौर है, शिक्षा का जो दौर है, ये बहुत जगह देखा जाता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ जाके हम शिक्षा प्राप्त करें ताकि अपने लक्ष्य को पा सके। तो वैसे बच्चों को कैसे आप गाइड करेंगे? तो हम तो मतलब सभी बच्चा को चैलेंज करते हैं कि मेरे यहाँ आइए, क्लास कीजिए, 10 क्लास कीजिए और अदर जगह भी क्लास कीजिए। लगे कि मेरे यहाँ अच्छा पढ़ाई हो रहा है तो मेरे यहाँ पढ़िए, और जब पढ़िएगा तो मेरे यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट आज मतलब टॉप में रहे हैं। और मेरे यहाँ का टॉपर जो है अभी 10th में तो 460 अंक तक लाए हुए हैं और इंटरमीडिएट में 436 अंक तक हाईएस्ट है। और 2017 से हम पढ़ा रहे हैं और ये अभी 2025 है, इसमें कोई मेरे संस्थान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। टाइट होके पढ़ाते हैं, है ना। लगता है दुनिया वाला, मतलब दुनिया वाला को यह भी पता है कि वहाँ पे बार्गेनिंग करना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ सारे सवालों से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं वो आप तक कैसे पहुँचेंगे। पहले आप डायरेक्शन, लोकेशन बताएंगे कि आपके संस्थान जो विजडम साइंस क्लास है यहाँ बच्चे कैसे पहुँचेंगे, ये पहले बताएं, उसके बाद हम आपके साथ बातचीत करेंगे। देखिए, मेरे संस्थान जो है वो नियरेस्ट महावीर मंदिर TVS एजेंसी हीरो एजेंसी के बीच में है।
जैसे बड्डिया रोड। पातेपुर बाजार बच्चे पहुंचेंगे, जो दूर दूर से बच्चे आते हैं क्षेत्रों से, वो पातेपुर बाजार में पहुंचेंगे, तो वहां से आपके यहाँ कैसे पहुंचेंगे? जी, मेरे यहाँ पहले सबसे पहले तो वो बजरंग चौक पहुँचेंगे और TVS एजेंसी साथ में है, वो नियरेस्ट में है। और उससे थोड़ा सा जो है TVS एजेंसी और हीरो एजेंसी के बीच में कृष्ण कन्हैया डेयरी भी है नीचे? नीचे में। और उसके ऊपर में जो है मेरा संस्थान चलती है, विजडम साइंस क्लासेस। अच्छा, तो वो आने के लिए एक व्यवस्था हो गया। सर, आपने शुरुआत इस क्लास की कब किए थे? 2017 यानी 16 के दिसंबर में, मतलब 17 ही मान लीजिए, 16 के दिसंबर बोले तो 17। जब आप शुरुआत किए थे तो उस समय क्या लगा था कि यहाँ बच्चों को हम वो गुणवत्ता दे पाएंगे जो बच्चों को चाहिए? पहले तो उस समय हमको लगा था कि जे यहाँ पे जो है 1 by 1 करना संभव नहीं है। हाँ, सबसे पहले हम जो है 4 सब्जेक्ट अकेले पढ़ाने का काम किए, है ना। फिर हमको लगा कि जो भाई हम तो एक बार ऐसा इस बार हम सोचे थे कि जो 1 by 1 करवा दे, लेकिन ये सब नहीं हो पाया, है ना। दुर्भाग्य की बात है कि अपने नज़दीक में सुमेरगंज में अभी इंटरमीडिएट का जो क्लास चलती है 1 by 1 चलती है, और मेरे पातेपुर में इस तरह का जो है व्यवस्था नहीं किया गया है। हम अभी तक सुमेरगंज का टीचर को यहाँ पे लाके फिजिक्स पढ़वाने का काम किए। महुआ से भी टीचर आए मेरे यहाँ, नीलोत्पल सर जो अभी हज़ारों की संख्या में वहाँ फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो भी यहाँ सेवा दे के गए हैं। और ना बहुत सा ढेर सारा टीचर यहाँ पे आप पहुँचे हैं, और हम चाहते हैं कि मेरे यहाँ का व्यवस्था अच्छा हो। और हर साल मेरे यहाँ का जो है इंटरमीडिएट में टॉपर मतलब दिए हैं। अभी जैसे 2017 से आपने कहा कि हमने क्लास शुरू किया है, 2017 से लेकर अब तक कितने बच्चे यहाँ से अच्छे प्रतिशत से जो है पास हुए हैं? लगभग में 1500 से कम 1500 बच्चों को जी, आपने? 1500 बच्चा मेरे यहाँ का जो है जो फर्स्ट डिवीजन किया जी होगा? फर्स्ट डिवीजन एकदम किया होगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे क्योंकि हाँ। अभी जो है लगभग में हर बैच में 300 स्टूडेंट मेरे यहाँ प्रेजेंट रहता है, जो मैं 8, 9, 10, 11, 12 टोटल मिला के 300 प्लस में भी रहता है, कम नहीं रहता है। और 11, 12 में मैक्सिमम मानिए ना तो वही 175। हमारे साथ एक और शिक्षक है जो विजडम साइंस क्लास में पढ़ाते हैं। पहले तो शुभ नाम जानेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे। सर, अपना शुभ नाम बताएंगे? जी, अमृत कुमार, और हम विजडम साइंस क्लासेस पातेपुर बजरंग चौक के निकट TVS एजेंसी के ऊपर TVS एजेंसी के बगल में कृष्णा डेयरी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर पढ़ाते हैं। हमारा क्लास हुआ। सर, आप कह रहे थे जो शिक्षा क्यों ज़रूरी है? शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे देश के निर्माता है, और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण बिना शिक्षा की नहीं हो सकती है। इसलिए ये बच्चे का पूर्ण अधिकार है जो वो अपना क्वालिटी शिक्षा ग्रहण करे, और इसकी जिम्मेवारी शिक्षक को बनती है, शिक्षक के ऊपर जाती है। इसलिए शिक्षक को जिम्मेवार होकर एक अच्छा शिक्षा व्यवस्था का एक अच्छे से शिक्षा व्यवस्था की तरफ शुरुआत करनी चाहिए। जी, हमारा ये भी कहना था कि सही शिक्षा जो मिलनी चाहिए वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है। वो सही शिक्षक का जो है खोज नहीं कर पाते हैं, या उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती है, और वो भेड़ बकरी की तरह किसी भीड़ में घुस जाते हैं। सही शिक्षा कैसे बच्चों तक पहुंचेगी, ये बताने की जरूरत है। देखिए, आज का जो समय है किसी पहले से बहुत ज़्यादा आगे हम लोग का लेवल बढ़ चुका है। हर एक सिलेबस, हर एक चीज़ें कई जगह चल रही है, मतलब इसकी उपलब्धता कई जगह हैं। कहने का मेन सेंस हमारा ये है सर, जो अगर बच्चा मन लगा के पढ़े और पहले ये समझ ले कि हमको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए उसको 1-2 जगह ट्राई करना चाहिए। समझ आने लगे, पढ़ने लगे, खुद ब खुद वो उसे समझ आ जानी चाहिए। दूसरी बात, शिक्षा एकमात्र अच्छी चीज़ नहीं होती है, शिक्षा के साथ बच्चे में संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ संस्कार देने का काम करते हैं सर। मतलब गुड इन्वायरमेंट जो होता है आप यहाँ देते हैं। अब तक कोई शिकायत या ऐसी कुछ कंप्लेंट? नहीं सर। हम लोग इसके लिए बिल्कुल, अगर इस तरह की कोई शिकायत होगी तो हम लोग पहले से ही इतना मतलब टाइट करके रखते हैं। पेरेंट्स तक हम लोग की बातचीत होते रहती है। सप्ताह में लगभग 1 या 2 दिन लगभग पेरेंट्स से बात हो जाती है, बच्चे के ऊपर, गुड इन्वायरमेंट के ऊपर। जी, इन सभी चीज़ों को लेकर आप काम करते हैं। मुन्ना सर भी हमारे साथ है। मुन्ना सर, एक चीज़ और आपसे हमें बात करना है। आपके यहाँ से लगभग आपने कहा कि कई सारे बच्चे यहाँ से अच्छे प्रतिशत से पास भी हुए हैं। टॉप कितने बच्चे अब तक हुए होंगे? अगर हम 10th और 12th की बात करें तो टॉप के मामले में तो यहाँ लगभग में
100। हर साल का क्या टारगेट होता होगा? वो 10-15 10 बच्चे टॉप 10-15, हाँ। और क्या उसका परसेंटेज होता होगा टॉप का? टॉप का परसेंटेज 92% तक लगे इतना हैं। तक बच्चे लाते हैं? जी जी जी। ये सिर्फ बच्चे का मेहनत होता है कि एक अच्छा गाइडलाइंस होती है? देखिए बच्चा ही सब काम तो बच्चा ही करता है, टीचर कुछ नहीं करता, एक डायरेक्शन देता है, गाइडलाइन काम करते हैं, काम करवाना, काम हम लोग करवाते हैं। हाँ, उस पर जो है डेली के डेली उसको एनर्जी डालते हैं। हाँ, उसमें एनर्जी ऐसा हो जाता है, सपना वो होता है जो सोने ही नहीं देता है ना, इतना एनर्जी डाल देते हैं। कलाम साहब जी का कहना था कि सपना वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। सपना सोने ही न दे। हाँ, वो भी आप बच्चों में डालते हैं कि एकदम रेगुलर, वो सब रिचार्ज रेगुलर होता है, सब रेगुलर होता है। अच्छा, ये बताएंगे, अब तक बच्चे पढ़ते तो हैं, काफ़ी संख्या पर है, 17 से पढ़ा है, लगभग 8 साल लगभग हो चुका होगा। इन 8 सालों में आपके संस्थान के कितने बच्चे हैं जो कहीं सरकारी संस्था में नौकरी कर रहे होंगे अभी तक? अभी तो फिलहाल लगभग में अभी TRE 3 वाला, Tier 2 वाला, इस सब में जो है मेरा लगभग 7-8 स्टूडेंट जो है ज्वाइन किया है BPSC में। BPSC में? जी। इसके अलावा लगभग 10 से 15 स्टूडेंट पर ईयर हम पॉलिटेक्निक में देते हैं, एकदम फिक्स है, 10 के 15 के बीच में रहता है। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स हमारे राइफल विभाग में गए हैं, कुछ अग्निवीर, इस बार अभी जस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है इस वाले अग्निवीर में भी कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जैसे कि सौरभ है आपका जी। सौरभ भी अभी करेंट है, अभी करेंट सबसे करेंट वही सौरभ है। टारगेट भी कुछ रखे होंगे कि कितने बच्चों को हम सरकारी संस्था में पहुंचा दें? सर, हम लोग बैच कंप्लीट, एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ कम्पिटिटिव जैसे पॉलिटेक्निक हो गया या इससे रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम है, उसकी प्रॉपर तैयारी करवाते हैं निःशुल्क अपने बच्चे को, और मैं उसमें से लगभग 30-35% बच्चे कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब हो गया या मतलब अपना कॉलेज हो गया उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। चलिए, तो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा तो देना एक अलग चीज़ है, बच्चों को सही, हाँ, बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने का भी काम करते हैं। वो उनका क्या लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को कैसे वो प्राप्त करेंगे, ये भी बताने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी अग्रसर दिखते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरत अब है कि अगले महीने स्टार्टिंग से ही जो है +2 का एग्ज़ाम शुरू होगा और लगभग फरवरी के 15 या 16 तारीख से जो है 10th का एग्जाम शुरू होगा, और ऐसे में जितनी भी संस्थाएं हैं वो नए बैच की शुरुआत करेंगी। क्या विजडम क्लास में भी नए बैच की शुरुआत होने वाली है और क्या कुछ डेमो क्लास भी होने वाली है, क्या है जानते हैं। सर, अब तो 1 तारीख से जो है शुरू हो रही है +2 के एग्जाम, तो उसके बाद आप +2 का कब शुरुआत कर रहे हैं क्लास? +2 का 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है न्यू बैच, और उससे पहले मेरा डेमो क्लास चल रहा है और उसमें आकर बच्चा लोग निःशुल्क मतलब अपना जो है मतलब पता लगा सकते हैं कि डेमो क्लास सिर्फ +2 का है या 8, 9, 10 सब क्लास का है? सब क्लास का है, सब क्लास का भी डेमो क्लास फ्री है, ठीक है। 1 फरवरी से मतलब जो है 1 फरवरी से उसका जो है पैसा लगेगा। 1 फरवरी से पैसा लगेगा, उससे पहले फ्री है। अभी डेमो फ्री चल रहा है। हाँ, फ्री। तो बच्चे जो भी होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे, डेमो करना चाहते, वो अभी आपसे संपर्क कर लेंगे। और पढ़ाई कब पता चलेगा जे कहाँ अच्छा हो रहा है, इसके लिए तो हम सब लोगों को कहेंगे कि भाई एक बार मौका दीजिए 4-5 दिन का, और आके है ना 4 दिन 5 दिन, मेरे 4-5 दिन न दीजिएगा, 1 दिन समय दीजिए। अगर लगे कि यहाँ का टीचर में दम नहीं है तो फिर जाइए जहाँ जाना है, लेकिन 1-2 दिन आइए, 1 दिन आकर छोड़ कर दिखाइए। चैलेंज होगा। हाँ, चैलेंज है, 1 दिन आइए और फिर छोड़ दीजिए, तब न कहेंगे। अच्छा, चलिए, तो शिक्षक का साफ साफ दावा है कि हमारे यहाँ गारंटी के साथ हम वैसी शिक्षा देते हैं जो पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण होती है। शिक्षक कहते हैं कि आप याद करिए, यहाँ कहा जा रहा है कि आप भूल के दिखा दीजिए, मतलब आप यहाँ पहुँचिएगा, जो पढ़ाया जाएगा वो भूल के दिखा दीजिए, मतलब इस तरह से गारंटी है। तो आप पढ़े ना पढ़े वो तो अलग बात है, जो डेमो क्लास है वो डेमो क्लास अभी चल रही है, उस डेमो क्लास में आप पहुँचे। ये महीने लगभग पूरा जो है डेमो क्लास ही चलेगी और फरवरी से जो है नया बैच भी शुरू हो रहा है। अगर आपको डेमो क्लास बढ़िया लगेगा तो आप पढ़े, अन्यथा सर ना भी पढ़ सकते हैं। हाँ, कोई फ्री है, जबरदस्ती नहीं है, आइए, है ना। सब के बाद सब अच्छा तो नहीं लगता है, हो सकता है कि हमरों में एरर होबे करेगा, मतलब 100 आएगा तो 10 गो एरर आइए जाता है सर, है ना, लेकिन 90 को तो रुकबे करेगा, गारंटी है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो गारंटी है, डेमो का फायदा उठाइए, सीधा पहुंचिए। आपको एड्रेस भी दे दिया गया है कि बजरंग चौक से बस थोड़ा सा बडिया के रूट में थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, पेट्रोल पंप से पहले ही है विजडम साइंस क्लासेस, जो डेयरी कृष्णा डेयरी के ऊपर में है, और ऊपर जिम क्लास भी चलती है। तो इसी में आएंगे और आप डेमो क्लास करेंगे। 8 क्लास के हो, 9 क्लास के हो, 10th के हो, 11th के हो या 12 के हो, साइंस आर्ट्स सभी की यहाँ पढ़ाई होती है। सीधा पहुंचिए, संपर्क करिए और गुणवत्तापूर्ण जो है पढ़ाई करिए। और जो एम लेके जीवन में आए हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या जिस विभाग में काम करना है उसके लिए कैसे हमें आगे बढ़ना है, गाइडलाइंस भी मिलेगी। चलिए बने रहेंगे। जी हाँ, कहना है यहाँ से कुछ बच्चे IIT नीट और NIT भी क्रैक किए हैं जी। NIT कॉलेज भी कुछ को मिली है और कुछ बच्चे तो हमारे IIT तक गए हैं। पिछले साल भी 1-2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं IIT में जी। कितनी खुशी मिलती होगी उस समय? सर आत्मा तृप्त हो जाता है सर, तृप्त हो जाता है। धन्यवाद सर। कुछ बच्चा तो जो है वो मिठाई सटुआ वाला मिठाई लेकर आता है। हाँ, इतना पिटाई किए ना कि एकदम जो है IIT में जो है एडमिशन लेकर तब आया कि सर मिठाई खा लीजिए। जी सर, हाँ, जी सर, इसके पीछे का एक कहानी है। कहानी ये है, एक बच्चा नहीं पढ़ रहा था, सर उसको प्यार से समझाते रहे। एक दिन उसको बहुत मार मारे और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ाई के साथ जो मार खा गया ना, मार उसको निगेटिव नहीं पॉजिटिव वो ले लिया और उसके साथ इतना पढ़ा, जस्ट नेक्स्ट IIT के एग्ज़ाम में अच्छे कॉलेज संस्थान में उसका एडमिशन हो गया IIT एग्ज़ाम क्रैक करके। इतना खुश था सर, एग्ज़ाम कर रहे हैं, मतलब एडमिशन के बाद जब वो यहाँ आया तो एक स्पेशल मिठाई लेके आया, बहुत खुश था सर। ये मिठाई क्या था? सबक था जी, सबक ही था। वो बोल रहा था सर अगर हम नहीं पिटते तो इतना अच्छा नहीं बनते। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। चलिए थोड़ा सा कांटेक्ट नंबर भी दे देंगे, बच्चे संपर्क कर लें आपसे जी। 8340783516। धन्यवाद। तो बिल्कुल पहुंचिए और इस जो डेमो फ्री क्लास है उसका फ़ायदा उठाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। सिर्फ किताब लेके बाजार में और कोचिंग में जाने से कुछ नहीं होने वाला है। सही संस्था को सिलेक्ट कीजिए, सही शिक्षक को चुनिए, आपका भविष्य सही हो जाएगा। चलिए बने रहेंगे हमारे साथ, फिर हम नई पेशकश के साथ जुड़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।